प्रणाम। लोग सुनाता लोग कुछ हो बक दीजिएगा, किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दीजिएगा। हम माई बहन सुनने के लिए नहीं कलाकार बने हैं। माई बहन सुनने के लिए जो कलाकार बने हैं उसको सुनाइए। हमको माई बहन सुनाइएगा, हमसे नहीं बर्दाश्त होगा। इतना दिन शांत मुंह में उंगली लगा के मत बुलवाइए मेरे से। एक वीडियो को क्लिप चला होगा किस प्रकार कल्लू और पवन सिंह के बीच में एक विवाद छिड़ हुई है। किस प्रकार पवन सिंह ने भरे सभा में कल्लू को गाली दे दिए हैं, यानी सारा बोल दिए। इन्हीं के बारे में चर्चा मैं करूंगा। आइए इस चर्चा को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फुल मीडिया न्यूज। इस वक्त मैं बता दूं भोजपुरी इंडस्ट्री में किस प्रकार कल्लू और पवन सिंह के बीच एक विवाद छिड़ हुई है। छोटी सी गलती और छोटी सी लापरवाही की वजह से या छोटा सा एक बात की वजह से। कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम चल रहा था डिम्पल और कल्लू जी के बीच, लेकिन उसी समय अचानक पवन सिंह का फोन आता है और डिम्पल सिंह को नाजायज साली और कल्लू को साला बोल देते हैं। वहाँ तो कल्लू किसी प्रकार इज्जत और सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं, लेकिन बाद में इतनी उनकी दिल पे चोट आती है, इतनी तकलीफ होती है कि बाद में लाइव आकर बोलने लगते हैं पवन सिंह को और गरजने लगते हैं कि पवन सिंह, हम भी अगर चाहते तो हम भी कुछ बोल देते, हम भी अनाप शनाप बोल सकते, लेकिन आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, इसके वजह से मैं आपको कुछ नहीं बोला। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन ऐसी विवाद किसी न किसी कलाकार के बीच में होती रहता है। बाकी कहीं ना कहीं पवन सिंह का सरासर गलती है कि किसी को कलाकार को ऐसा बोल देना ये गलत है, क्योंकि कल्लू और पवन सिंह का जोड़ी बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सारे फिल्म में एक साथ देखने को मिले हैं, लेकिन जिस प्रकार उस मर्यादों को तोड़कर पवन सिंह ने बोले कल्लू को साला, ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं किसी का विरोध या किसी का सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन जो भी विवाद चल रहा है इस विवाद को समझाने के और सुलझाने की प्रयास करता हूं। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक रूबरू कराने का प्रयास करता हूं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।